we will study chapter 13. Our chapter 13 name is Our Rights and Duties. You will be able to learn first point why our constitution was made, second point what our fundamental rights and fundamental duties are, third point what are directive principles of the government, and last fourth point the importance of voting. Start out. What do you think is common among this group of people? क्या कुछ चीज कॉमन है हमारे पीपल के ग्रुप में? यस, दे आर ऑल इंडियंस. हाँ, हम सभी इंडियंस हैं. एज इंडियंस एंड एज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल ऑफ देम शेयर इक्वल राइट्स. हम इंडियंस की तरह से, जो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम सभी इक्वल राइट्स को शेयर करते हैं. इन रिटर्न ऑल ऑफ देम हैव सम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देयर कंट्री. बदले में हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी वगैरह बनती है कि हम बदले में अपनी कंट्री को भी दें. We shall read about these rights and duties in this chapter. हम सभी रीड करेंगे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शेयर विद ऑल इंडियंस. ऐसी क्या चीज़ है जो आप शेयर करते हो सभी इंडियंस के साथ. सेकेंड पॉइंट, व्हाट राइट्स डू यू थिंक यू शेयर विद ऑल योर क्लासमेट्स. कौन से राइट हैं, आप क्या सोचते हैं अपने राइट्स के बारे में जो कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं. थर्ड पॉइंट, What are the things you do to become a good citizen. ऐसे क्या चीज़ है जो आप करते हो एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए. Constitution, a set of rules. When India won its independence from the British in 1947, the government needed a set of rules to run the country. जब इंडिया जीती थी, इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटिश के रूल्स 1947 में, तब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी थी रूल्स को सेट करने की कंट्री को चलाने के लिए. सम इम्पोर्टेंट लीडर्स वर चूजन टू पुट डाउन अ सेट ऑफ रूल्स इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे जो कि चूज किए गए थे इस रूल्स को सेट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. वी कैन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री. हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं ये बोलकर कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, गवर्न्स होता है, जो कि कंट्री को चलाते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन मेजर गाइडिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स. दीज आर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है मेजर गाइडिंग रूल्स पर या फिर प्रिंसिपल्स पर, और वो है फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. एवरीवन इज इक्वल, हर कोई इक्वल है, वेदर रिच पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो. सेकेंड पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. एवरीवन कैन एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज एंड आइडियाज. हर कोई अपना व्यूज और आइडिया एक्सप्रेस कर सकता है. थर्ड पॉइंट, राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस. पीपल आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. जो पीपल है वो फ्री है ये चूज करने के लिए कि वो अपना कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है और वो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पर भी जा सकता है. आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक एज इट हैज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट और चूज देयर लीडर्स. जो हमारी कंट्री है वो रिपब्लिक है और वो एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो पीपल हैं वो अपनी मर्जी से ही इलेक्ट करते हैं, फिर चूज करते हैं अपने लीडर्स को. देयरफॉर इट इज नॉन एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक. इसको हम डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक बोलते हैं. फंडामेंटल राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अप सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं. फंडामेंटल मीन्स बेसिक. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस, जो कि हमसे कुछ ना ले सके दूर तक. सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर. कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको नीचे दे रखे हैं. फर्स्ट पॉइंट, राइट टू इक्वालिटी. सेकेंड पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. थर्ड पॉइंट, राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस. फोर्थ पॉइंट, राइट टू जस्टिस. फिफ्थ पॉइंट, राइट टू ट्रेवल एंड लिव एनीवेयर इन दी कंट्री. मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी इस कंट्री के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं. सिक्स पॉइंट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14. एंड लास्ट पॉइंट, राइट टू सिलेक्ट अ प्रोफेशन. आप अपना कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं. लेट्स परफॉर्म. व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर स्कूल. डिस्कस. आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आपकी क्या ड्यूटी बनती है अपने स्कूल की तरफ. द गवर्नमेंट और एनी वन एल्स कैन नॉट टेक देयर राइट्स फ्रॉम द पीपल. जो गवर्नमेंट है, कोई वन एल्स, जो दूसरी स्टेट वगैरह हैं जहाँ पर रूल्स वगैरह चलते हैं, वो हम इस राइट्स को पीपल से नहीं ले सकते.
देयर आर कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स वगैरह भी बनाए गए हैं लॉ वगैरह के लिए जो हमें प्रोटेक्ट करें हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। इंफॉर्मेटिव, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो पहले चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज टूवर्ड्स अवर कंट्री। ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म करें ड्यूटीज को अपनी कंट्री की तरफ। द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें मेंशन कर रखे हैं हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स कंटेन्ड इन इट, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें ओबे करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो, आइडियल्स कंटेंट हो उसके अंदर, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हो और हमारा नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम भी हो। सेकंड पॉइंट, टू फॉलो दोज आइडियल्स विच हैड इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट। हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम इंस्पायर्ड होकर नेशनल मूवमेंट वगैरह कर सकें। थर्ड पॉइंट, टू डिफेंड द सवर्निटी, हार्मनी एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। हमें डिफेंड करना चाहिए सवर्निटी को, हार्मनी को और यूनिटी ऑफ इंडिया को। फोर्थ पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विसेज। हमें कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और नेशनल सर्विसेज को परफॉर्म करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, टू प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व भी करना चाहिए। सिक्स पॉइंट, टू रिस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव। हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अलाइव भी रखना चाहिए। सेवन पॉइंट, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को और उसको वायलेंस भी करना चाहिए। 8 पॉइंट, एवरी इंडियन हु इज अ पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। हर किसी इंडियन को जो भी पेरेंट है गार्जियन वगैरह हो उन्हें अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 के बीच की एज के हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ लिस्ट लिख रखी हैं जो कि गाइडलाइंस वगैरह हैं गवर्नमेंट के थ्रू। दीज आर नॉन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर गुड लिविंग कंडीशन फॉर द पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। इसमें अच्छा लिविंग कंडीशन हो पीपल के लिए और सारी बेसिक फैसिलिटीज के साथ जिसमें फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर सब चीज आ जाए। सेकंड पॉइंट, एवरीवन हैज अ जॉब। हर किसी के पास जॉब होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द रिच डू नॉट हार्म द पुअर। जो रिच हो वो हार्म ना करें पुअर को। फोर्थ पॉइंट, एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल विद कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, कंपल्सरी है उसके एजुकेशन के लिए 14 ईयर्स की एज तक। इलेक्शन, इन आवर कंट्री वी इलेक्ट एंड चूज आवर लीडर्स हु फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर हम सभी इलेक्ट करते हैं फिर चूज करते हैं अपने लीडर्स को कि हमारी गवर्नमेंट किस फॉर्म में बनेगी और वो कंट्री को कैसे चलाएगी। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर लीडर्स इज नोन एज इलेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उसको हम इलेक्शन बोलते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन एंड चूज देयर लीडर्स। सभी इंडियन सिटीजन में 18 साल की एज से ऊपर जितने भी जने होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में इंडिया के अंदर। इट प्लान्स एंड फिक्स डेट्स, इसमें प्लान्स के साथ होता है और इसकी फिक्स डेट भी होती है। द वोटर्स वोट विद वोटर्स ID कार्ड ऑन पोलिंग बूथ। जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं अपने वोटर ID कार्ड के थ्रू। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट विच मीन्स दैट नो वन एल्स कैन नो हु अ पर्सन हैज वोटेड फॉर। जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू करवाई जाती है जिससे दूसरे इंसान को पता ना चल सके कि उस इंसान ने किस इंसान को वोट दिया है। बूथ्स यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन wherein people cast their votes by just pressing a button। वे जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू पीपल को वोट देते हैं, अपने लीडर्स को चूज करके वोट देते हैं
एक बटन को प्रेस करके। दिस पिक्चर शोज ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर आइडियाज अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट शुड वर्क। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक ग्रुप होती है पीपल का, जिसमें काफी सारे सिमिलर आइडियाज होते हैं, वे देते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को चलाया जा सकता है। द पर्सन who contests the election for the post of leader from a political party is known as the candidate of that political party। वो पर्सन जो कंटेस्ट होता है इलेक्शन करने के लिए, उसको हम चूज करते हैं अपनी मर्जी से लीडर्स वगैरह को, उस पोस्ट को जो लीडर्स होता है पॉलिटिकल पार्टी में, उसको हम कैंडिडेट बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज अ लीडर। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलती हैं वो इलेक्ट किया जाता है हमारा लीडर के रूप में। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सिंबल। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक सिंबल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग, द राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एज इट हेल्प अस टू चूज द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री। जो वोट करने का अधिकार होता है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी मदद करता है कि हम अपने सही लीडर को चूज कर सकें जिससे वो हमारी कंट्री को अच्छे से चला सके। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दिस राइट मस्ट बी यूज केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया के सिटीजन होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें सही ध्यान से केयरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने लीडर को चूज करना चाहिए। इफ अ लीडर इलेक्टेड बाय अस फेल्स टू वर्क प्रॉपर्ली वी हैव अ चॉइस ऑफ नॉट वोटिंग फॉर दिस सेम कैंडिडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यदि वो लीडर इलेक्ट हो जाता है और वो किसी तरीके से फेल हो जाता है अपना प्रॉपर काम ना करने के थ्रू, तो वो अगली बार वोट के लिए चूज नहीं होगा, सेम कैंडिडेट नेक्स्ट इलेक्शन के लिए चूज नहीं कर पाएंगे। दिस पिक्चर शोज इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। लाइफ स्किल्स, योर पेरेंट्स आर अनविलिंग टू गो टू वोट एज दे वांट टू रिलैक्स। जो तुम्हारे पेरेंट्स वो अनविलिंग है जाने के लिए वोट देने के लिए और वो चाहते हैं रिलैक्स करें। हाउ विल यू कन्वीनियंस देम टू कास्ट देयर वोट। आपका क्या कन्वीनियंस है कि कास्ट देयर वोट के लिए। लेट्स परफॉर्म वर्क इन टीम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सम राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर स्कूल। आपको टीम में काम करना है और एक लिस्ट बनानी है कुछ राइट्स की और ड्यूटीज की चिल्ड्रंस के लिए अपने स्कूल के अंदर। टॉक अबाउट दैम इन द क्लास, और आपको इस बारे में अपनी क्लास में बातें भी करनी है। और डू यू थिंक दैट वोटिंग शुड बी डन सीक्रेटली। क्या आप जानते हैं कि जो वोटिंग होती है वो सीक्रेटली की जाती है। बाय, इट मीन्स क्यों। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट लीडर्स वर चूजन टू पुट डाउन अ सेट रूल्स इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो चूज किए जाते हैं रूल्स को सेट करने के लिए डॉक्यूमेंट में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर आर कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ होती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर्स इज नोन एज इलेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्शन बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, द राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एज इट हेल्प्स अस टू चूज द राइट लीडर टू गवर्न द कंट्री। जो राइट टू वोट है वो इम्पोर्टेंट राइट है, ये हमारी मदद करता है कि हम अपने लीडर को सही से चूज कर सकें जिससे कि वो हमारी कंट्री को अच्छे से चला सके। लास्ट पॉइंट, वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री। ये हमारा कर्तव्य बनता है, एक्सपेक्टेड होता है कि हम अपने कंट्री के टुवर्ड्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।